सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सब बर्बाद हो जाएगा गोल्डस्मिथ। और मैं कह रहा हूं कि अब्दुल हमीद मर जाएगा। मैं उन लोगों से बात कर लूंगा। हम आपके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे और इतना बता दें कि अपने घिनौने जराइम की वजह से आपको अपनी बाकी की जिंदगी जिंदान में गुजारनी पड़ेगी। अब्दुल हमीद को रास्ते से हटाना होगा, तभी हम अर्ज़े मौदा हासिल कर पाएंगे। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हम मकतब के बाग में उनके नाम पर एक यादगार बनाएंगे, एक बड़ी यादगार, एक ऐसी सलीब जो उनके अकायद की तर्जुमानी करे। ये आपके हथियार हैं। ये आसा कोई आम आसा नहीं है, समझे? इसे खुफिया आदात से खोला जा सकता है। इस हाथ को चूम लो ताकि तुम अब्दुल हमीद को मारने वाले हाथ को करीब से देख सको। मैंने अब्दुल हमीद को असा देने के लिए ही 5 आदमियों की कुर्बानी दी है। वो असा अब्दुल हमीद के हाथ को नुकसान पहुंचाएगा। अगरचे इसकी वजाहत मुश्किल है, लेकिन हमने आपके शोहर को खत के जरिए सब कुछ बता दिया है। अगर वो आपको मुआफ करके आपको कबूल करते हैं तो आप उनके पास पेरिस जा सकती हैं। हेकलर को अदालत में पेश कीजिए। हम अपने शवाहिद वहां पेश करेंगे और तहसीन पाशा शिकायत कुनिंदा के तौर पर शिरकत करेंगे। आजादी की जो किरण नौजवान तुर्कों के दिलों में है, उससे ये रियासत एक रोज जरूर रोशन होगी। सबातीन, गोल्डस्मिथ उस लड़की को अपने मंसूबे में शामिल करेगा। आप लोग सिफारत खाने की निगरानी करेंगे। अगर वो लड़की वहाँ से निकले तो उसका ताक़ुब नहीं करेंगे, सिर्फ आके हमें इत्तला देंगे। मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें मार दूंगा। बाबा, मैं ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बदलूंगा, कभी नहीं। आपके पाशा को दिल का दौरा पड़ रहा है, इनकी मदद कीजिए। इन्हें दिल का दौरा पड़ रहा है, मदद कीजिए। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसे खोल लिया है तहसीन पाशा। अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान मौसम। गुलजमाल जिंदा है, हमें सुनकर खुशी हुई, और ये भी अच्छा हुआ कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने गद्दारों के नाम बता दिए। तो वो भी मदाम बिलावास्की के लिए काम करती थी? जी ऐसा ही है। आपने मदाम बिलावास्की से किस कदर मालूमात हासिल की होंगी? उन्होंने बरसों पहले अपना मंसूबा तरतीब दिया था। आपको जब लगता है कि आप किसी शख्स को अच्छी तरह जानते हैं, तब अंदाजा होता है कि आप कितने गलत थे। अब हम क्या करेंगे? हम किसी पर भी एतमाद नहीं कर सकते। हम करेंगे बेटी, हम जरूर एतमाद करेंगे। हम उन्हें मजीद वक्त देंगे, अच्छी तरह परखेंगे।
खुशकिस्मती से हमारा एक ख़ानदान है, हर वक्त हिफाजत करने वाली वालिदा हैं, हमारे बाबा हैं, भाई बहन भी हैं, और आप मेज़ियत, आप हम सब के लिए बहुत अच्छी हैं, बिलखुसूस अब्दुल कादिर के लिए। वो आपके साथ यकीनन बहुत बेहतर महसूस करते हैं। अब उनकी कल्बी कैफियत कैसी है? शुक्र है वो बेहतर हो रहे हैं। सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, महमूद पाशा की तबीयत कैसी है? अभी उनकी हालत ठीक नहीं है सुल्तान मौसम। तबीब उनके साथ हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनकी दिल की धड़कन ठीक नहीं चल रही है। सुल्तान मौसम, हमने असम से निकलने वाली दस्तावेज की तहकीक की है। वो क्या है? वो तहरीर आम तहरीरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और बहुत पेचीदा है। उसे समझना मुमकिन नहीं है। ये किस तरह का जाल है? कैसी चाल है? सुल्तान मौसम, हेकलर साहब को अदालत में पेश किया जा रहा है। तहसीन पाशा, आप अपने पास मौजूद शवाहिद अदालत में पेश करेंगे और बताएंगे कि हेकलर तमाम ममालिक के लिए किस कदर खतरनाक है और उसकी असलियत क्या है। और जब तक अदालत अपना फैसला न सुना दे, आप वहां से वापस नहीं आएंगे। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। दरवाजा खोलिए। सुल्ताना, सुल्ताना, मेहमद ने मुझे माफ कर दिया। टेलीग्राम भेजा है उन्होंने और मुझे अपने साथ रखने का इरादा भी जाहिर किया है। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मेरी तमाम गलतियों और झूठ के बाद भी उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। बैठ जाइए बेटी। देखिए बेटी, मेहमद ने यकीनन आपके अंदर मौजूद अच्छाई और आपके लिए अपनी मोहब्बत को मद्देनजर रखा है। गलतियां हम सब करते हैं, छोटी बड़ी गलतियां हमसे सरजद हो जाती हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों को दोहराने से गुरेज करना चाहिए। अपनी गलती पर नादिम होने वाले को माफ करना बहुत बड़ी नेकी है। सुल्ताना, शहजादी, ये आपके शौहर ने भेजा है। सुल्ताना, ये जानते हुए भी कि आप नहीं आएंगी, आपका इंतजार करना अच्छा लगा। मैं कल पायतख्त से जा रहा हूँ। अगरचे आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन मैं ताउम्र आपको ही चाहता रहूंगा। अलविदा अली नूरुद्दीन। बाजी, वो चाह रहे हैं, क्या आप कुछ नहीं करेंगी? हम नहीं जानते नाइमे, लगता है बीच रास्ते में गुम हो गए हैं, जैसे हम नहीं जानते कि क्या ठीक है और क्या गलत। ज़किया सुल्तान, आप इस तरह क्यों नहीं सोचती कि आप जिंदगी की सारी खूबसूरती किसके साथ बांटना चाहेंगी, या अपनी मुश्किलात किससे बयान करना चाहेंगी? अपनी जिंदगी के अच्छे और बुरे दिनों को किस शख्स के साथ गुजारना पसंद करेंगी आप? अली नूरुद्दीन के साथ। हम किसी और से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकते। वो आपकी मोहब्बत के मुस्तहिक भी हैं। उन्हें एक मौका और जरूर मिलना चाहिए। ज़किया सुल्तान, कभी कभी अफसोस में जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि एक कदम उठाने की हिम्मत कर ली जाए। हम जाएंगे, हम अली नूरुद्दीन के पास जाएंगे।
बस इतना ही कहना था मुझे। हमने हेकलर साहब का बयान सुना, तो अब मैं शिकायत कनिंदा की हैसियत से उस्मानी सल्तनत के नुमाइंदे के तौर पे तहसीन पाशा को बुलाता हूं। काबिल एहतराम अदालत और मुअज़्ज़िज़ हजरात, मैं सल्तनत उस्मानिया के एक पाशा और एक ऐसे शख्स की हैसियत से बात कर रहा हूं जिसे गवाही के तकद्दुस का अच्छी तरह एहसास है। हमें बेहद खुशी है कि तमाम मुमालिक के लिए खतरा बनने वाला, दुनिया के अमन को तबाह करने वाला, लोगों में फसाद फैलाने वाला और पुरअमन मुमालिक के तवाज़ुन को बिगाड़ने वाला ये साबिक सफीर एक मुजरिम की हैसियत से आज अपने जराइम का सामना करने के लिए अदालत के रूबरू पेश है। ये न सिर्फ सल्तनत आलिया उस्मानिया के लिए बल्कि ये रूसी रियासत के लिए भी, यहां तक कि बरतानवी हुकूमत के लिए भी एक बहुत कीमती लम्हा है। ये वो घटिया तरीन साबिक सफीर है जिसकी सफाकियत और बदनीयती की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। जब से ये बरतानवी सफीर की हैसियत से पाए तख्त आया है, यहां हर तरह की बदअमनी और इंतशार फैलाने में मुलव्विस रहा। यहां तक कि इस बदबख्त ने हुक्म दिया कि रूसी सफीर को फौरी तौर पर कत्ल कर दिया जाए। रूसी सफीर के कत्ल का हुक्मनामा जिस पर इसके दस्तखत मौजूद हैं, और ये वो दस्तावेजात हैं जो साबित करती हैं कि इसका कातिल से राब्ता था। मैं तमाम मुकद्दसात की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने रूसी सफीर के कत्ल का हुक्म नहीं दिया। ये आदमी, यानी उस आदमी के साथ ताल्लुकात को तुम कबूल करते हो? हाँ, मैंने फिलिक्स नामी शख्स से राब्ता किया था, लेकिन ये वो फिलिक्स नहीं है, यानी वो आदमी ये नहीं है। यहाँ कातिल के साथ आपकी तस्वीर मौजूद है और आपका दस्तखत शुदा कत्ल का हुक्मनामा भी मौजूद है। ये बात यकीनी है कि कातिल का हदफ रूसी सफीर ही था। मुअज़्ज़ज़ अदालत, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। बैठिए। इन दस्तावेजात में इस बदबख्त के उन तमाम जराइम के सबूत मौजूद हैं जो इसने पाया तख्त आने से पहले ऑस्ट्रिया में किए थे। सुल्तान मौसम, मुबारक हो, फैसला सुना दिया गया है। क्या? सुल्तान मौसम, हेकलर का जुर्म साबित हो गया है। अदालत के फैसले के मुताबिक उसे उम्र कैद की सजा होगी। ला गालिबा इल्लल्लाह। रियासत का एक और दुश्मन शिकस्त खुर्दा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान मौसम। लेकिन सुल्तान मौसम, हेकलर ने एक अजीब दरखास्त की है। वो एक हफ्ते के लिए पाया तख्त में रुकना चाहता है। उसने कहा कि उसके बाद उसे जहां भेजा जाएगा वो जाने के लिए तैयार है। वो किस चीज का मुंतजिर है? इस्माइल पाशा की क्या खबर है? वो बाग में मुंतजिर है सुल्तान मौसम।
सुल्तान मौसम, दस्तबोसी की इजाजत। सुल्तान मौसम, मुझे माफ कर दीजिए। कह दीजिए आपने माफ कर दिया। मैंने दाया खातून का एतराफनामा पढ़ा है। उस खातून ने किसी खतरे को भांपते हुए वो एतराफनामा लिखा था। मेरे बेटे की मौत का फरमान किसने दिया मैं जान चुका हूं। मैं अहमक था और इसी गलती की वजह से ये सब किया मैंने। क्या एक बार खयानत करने वाला इसे दोहराता नहीं? और क्या धोखा देने वाला दोबारा धोखा नहीं देता? सुल्तान मौसम, हुक्म कीजिए कि मैं गद्दारी करने वाले हाथों को काट फेंकूं। मैं मनसब और वजारत नहीं बल्कि सिर्फ अपने कल्बी सुकून के लिए माफी का तलबगार हूं। हुक्म दीजिए कि मुझे जिंदान में मरने के लिए छोड़ दिया जाए, मगर माफ करते मुझे उस्मानी सुल्तान होने की हैसियत से नहीं, भाई होने की हैसियत से माफ करते। माफी? किसी ने हजरत बायजीद बस्तामी के सर पर असा मारा, इस कदर जोर से मारा कि वो असा उनके सर पर 2 टुकड़े हो गया। हजरत बायजीद बस्तामी ने उसे बदले में शहद भिजवाया, साथ ही एक नया असा भी। उनसे उसका सबब पूछा गया। उन्होंने फरमाया कि उसका असा मेरी वजह से टूट गया था। आपने भी हमारे सर पर असा मारा है। हम हजरत बायजीद बस्तामी को अपना उस्ताद समझते हैं। आपको ओहदा लौटा दिया जाएगा। आप अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभाल सकते हैं। हम आपके लिए फिलहाल यही कर सकते हैं, लेकिन आप एक वादा करेंगे कि आप फिर कभी रियासत के गद्दारों से धोखा नहीं खाएंगे, हमारा साथ देंगे और हमारे शाना बशाना बातिल के खिलाफ सफारा रहेंगे। वादा कीजिए। वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं। ठीक है फिर। क्या ये कुत्ते लड़की को तलाश कर सकेंगे? आसिफ, जंगल में जख्मी होने वाले परिंदे की बू ये कुत्ते दूर से सूंघ लेते हैं। ये मैदान जंग में जख्मी सिपाहियों को ढूंढ सकते हैं। परेशान मत हो तुम, ये कुत्ता उस लड़की को भी ढूंढ लेगा। फैल जाओ। सुल्तान मौसम, शहजादा महमद ने गुल जमाल को मुआफ कर दिया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि जमीला सुल्तान उनकी तरह मेहरबान होंगी। हमारी बहन वक्त के साथ उन्हें मुआफ कर देंगी। गुल जमाल भी गद्दारी के बोझ से छुटकारा पाकर बख्शिश की पाकीज़गी का मजा चखेंगी इंशाल्लाह। ज़किया सुल्तान ने अली नूरुद्दीन से मुलाकात का फैसला किया है। इंशाल्लाह वो दोनों भी साथ खुश रहेंगे। इंशाल्लाह। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो वो चाहता है उसके अतराफ का हर फर्द अपने प्यारों के साथ खुश रहे। सुल्तान मौसम। आ जाइए पाशा। सुल्तान मौसम, महमूद पाशा के बारे में खबर आई है। अब वो कैसे हैं पाशा? बेहतर है सुल्तान मौसम। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम। छूइएगा मत मलिका, एहतियात के तौर पर। ये कैसे हुआ सुल्तान मौसम?
हमें नहीं मालूम। फौरन तबीब को खबर कीजिए। जैसा आपका हुक्म सुल्ताना। सुल्तान मौसम, आपने हमें क्यों नहीं बताया? हमने सोचा ये खत्म हो जाएगा, लेकिन मर्ज बढ़ता जा रहा है। वो लोग अंदर मौजूद हैं और वो सब मुसल्ला हैं। कुत्तों ने उनकी बू सूंघ कर उनकी निशानदेही कर दी है। क्या कोई और दाखिली रास्ता है? 2 पीछे की तरफ और एक मगरिब की तरफ है। हम लोग 3 हिस्सों में तकसीम होंगे। उस्मान, तुम मेरे साथ आओगे। बाकी सब उन्हें कत्ल करने के लिए गोली मारेंगे, लेकिन मैं और उस्मान पूछगछ करने के लिए एक आदमी को जिंदा पकड़ेंगे। चलें सब। बांध दो इसे। चलो। छोड़ो मुझे। हमारे पास तुम्हारा एक आदमी है, सामने आ जाओ। अब क्या करें चाचा? सामने नहीं आओगे तो ये मारा जाएगा। हम सामने गए तो वो हमें भी मार देंगे। तो हम क्या करेंगे? हमारे साथियों को ढूंढो, जब तक मैं जाकर उनका वक्त बर्बाद करता हूँ। फिर तुम लोग आकर उन सबको अपने निशाने पर लेना और फिर तुम सब मेरे इशारे का इंतजार करना। जैसे ही मैं इशारा करूं तो उन सबको गोली मार देना। चाचा, वो आपको मार देंगे। मैं जानता हूं क्या करना है। जैसा कहा है वैसा करो। अगर हम गोलियों से डरते तो आज तक जिंदा ना होते। जाओ। हथियार नीचे फेंक दो।
खलील खालिद। धोखेबाज बहारी, आप एक दूसरे को जानते हैं? ये फौज से है। इसने धोखे से जमातों में कामयाबी हासिल की। मेरी सबने मदद की थी मगर तुमने नहीं की खलील। अब इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। तुमने अपने दोस्तों को बताया कि मकतब के तलबा तुम्हें बहारी खातून क्यों कहते थे? खलील खालिद, रुको रुको, बताने दो मुझे। एक शख्स ने मकतब में गलती की थी, उसकी वजह से सबको मकतब से बाहर जाने से मना कर दिया गया। लेकिन ये बाहर जाना चाहता था, इसलिए इसके पास एक ही रास्ता था और वो ये था कि खातून का भेष बदलकर हिजाब पहनकर बाहर निकला जाए। तो इसने भी ऐसा ही किया, खातून का भेष बदलकर बाहर की तरफ चल दिया। खलील, ठहरो, बताने दो मुझे। बहरहाल जब ये दरवाजे तक पहुंचा, ये बाहर निकलने ही वाला था कि एक सिपाही ने इसे दरवाजे पर ही रोक लिया। फिर इसने, खलील, पुरसुकून हो जाओ। फिर इसने हिजाब के होते हुए कहा कि मैं एक बापर्दा खातून हंसो मत। लेकिन इसकी आंखें किसी खातून की आंखें नहीं लग रही थी, इसलिए सिपाही ने इसका हिजाब उतार दिया। ओ, ये तुमने क्या किया? धोखे। फिर बहारी का आखिर क्या हुआ जनाब? फिर ये सबके सामने बेइज्जत हुआ। उस वक्त भी इसकी रगों में धोखेबाजी थी। उस्मान जिसे बांधा था उसे ले आओ। क्या हुआ? क्या खेल खत्म हो गया? बिल्कुल। मैं उस ग्रोह के पास गई और मैंने उनसे कहा कि शहजादों का कत्ल करना शुरू कर दें, और मैंने इस बात को यकीनी बनाया कि कोई मेरा ताक़ुब ना करे। बेहतरीन। अब हम अब्दुल हमीद को मारने के लिए अपने इक़दाम को आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारे बाकी लोग कहाँ हैं? यहाँ मौजूद तुम्हारे सारे लोग मारे जा चुके हैं। तुम्हें अब किसका डर है, बताओ? तुम और तुम्हारा सुल्तान अब मारा जाएगा। उस्मानी खानदान का हर फर्द मर जाएगा। खामोश, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम मौत के करीब होगे और मुझसे मरने की भीख मांगोगे। ततार बांधो इसे। आसिफ, सुल्तान मुअज्जम, क्या आपने किसी जहरीली चीज को छुआ है? नहीं। या कोई गैर मामूली चीज हुई हो? नहीं। खून का नमूना हमें बीमारी के बारे में आगाह करेगा। फिलहाल आपको दस्ताने पहनने चाहिए। आपको क्या शुबा है कि ये क्या हो सकता है? किसी बीमारी ने आपके हाथ में जड़ें पकड़ ली हैं। अल्लाह हिफाजत करे। लेकिन ये मोहलिक नहीं लगती, मगर ये खतरनाक हो सकती है। हम आपके खून के नमूने से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी वजह आखिर क्या है। तहसीन पाशा, छड़ी के अंदर मौजूद कागज को और किस किस ने छुआ है मालूम करें। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। दरवाजा खोलिए। सुल्तान मौसम, आपके ख्याल में ये क्या है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता मलिका, लेकिन कुछ भी समझने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा।
तुम्हारे सर पर रखे प्याले के अंदर कीड़े मौजूद हैं। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा दिमाग खाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो तुम्हारी खोपड़ी को काटेंगे, फिर वो अंदर अपना रास्ता बनाएंगे। हमारे पास काफी वक्त है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं। जनाब, क्या ये सख्त सजा नहीं है? प्याले में कोई कीड़े नहीं, कांटे हैं। खौफ से सब कुछ बता देगा हमें। ठीक है, बताता हूं मैं आपको उन लोगों के नाम दूंगा जो शहजादों को मारने की कोशिश करेंगे। पाशा, इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत है? हम सिर्फ अपना फर्ज अंजाम दे रहे हैं। हमें तमगों की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये तमगे किस दर्जे के हैं? अव्वल दर्जे के। अहमद पाशा के पास जो पिस्तौल है उसमें 4 गोलियां हैं। मेरी पिस्तौल में भी 4 गोलियां हैं और आप लोग साथ हैं। इसका मतलब है हमें आपको मारने में दुश्वारी नहीं होगी। सुन लिया? अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं। एतराफ कर लो, बच जाओगे, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। पाशा, माफ कर दे, माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। बाजी, आप तैयार हो रही हैं क्या? आए नाइमे, हम सोच रहे थे कि अगर हम अली नूरुद्दीन के साथ घर चले जाएं तो उन्हें जल्दी माफ कर सकेंगे। हम आपको याद करेंगे। हम भी। हम अब महल में आते रहेंगे। आप भी हमसे मिलने आ सकती हैं। बिल्कुल आएंगे। अच्छा, हम कल के लिए कौन सा लिबास पहने? हम इतने पुरजोश हैं जैसे हम पहली बार मिल रहे हैं। बाजी, आप जो चाहें पहन लीजिए, हर लिबास में अच्छी लगेंगी। बहुत खूबसूरत। जब हम छोटे थे तो हम हर वक्त आपके लिबास पहन लिया करते थे। सिर्फ हमारे कपड़े नहीं, आपके जेवरात भी पहन लिया करते थे और वो हमेशा गुम हो जाते थे, लेकिन आपने गुस्सा नहीं किया क्योंकि वो आपसे ज्यादा कीमती नहीं थे। हमारी प्यारी बाजी, हमारी प्यारी बहन। सुल्तान मुअज़्ज़म, हमने नताइज हासिल कर लिए हैं। नताइज और अलामात एक ऐसी बीमारी की तरफ इशारा करती हैं जो फूल के रस की वजह से पैदा होती है। ये कोई ताकतवर जहर नहीं है, लेकिन अगर इलाज ना किया गया तो आप हाथों से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ना करे, आप क्या कह रहे हैं? ये क्या है? ये कैसी धुंध है? मेरी आंखें जल रही हैं, मुझे सांस भी नहीं आ रही। ओहन्नस के कमरे में एक मखसूस जगह है और वो अब्दुल हमीद का इलाज ऐन उसी जगह पर करेगा। ये कश्ती अभी आपको जहाज तक ले जाएगी। आप कल पीरे में होंगी, वहाँ से आप जहाँ चाहें जा सकती हैं। क्या मौत का रंग सुर्ख है? मेरे ख्याल से सुर्ख ही होता है। एहतियाती तदाबीर कर ली गई हैं। ये है वो घर